फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है इजराइल जॉब्स के बारे में। जी हाँ, इजराइल जॉब्स का न्यू अपडेट है और आप लोगों को भी पता है कि जैसे कोई न्यू रिक्वायरमेंट या न्यू अपडेट आता है मैं तुरंत आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि बहुत से भाई लोग हमारे वीडियो का वेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपसे बता दूं कि सिविल डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट एक साथ में आया है। जी हाँ, अब आपसे बता दूं कि कई दिनों बाद यानी कि 1 मंथ बाद लमसम अभी न्यू रिक्वायरमेंट आया है। बहुत दिनों से बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे और मैं हमेशा आप लोग से मैं बताता था कि आप लोग वेट कीजिए और अपना जो भी CV बायोडाटा है वो बना कर रेडी रखिए, क्योंकि जैसे रिक्वायरमेंट आएगा तुरंत मैं वीडियो बनाऊँगा, तुरंत अपडेट आप लोग को दूंगा। ठीक है ना। तो फाइनली अभी न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है। ठीक है ना। और सिविल डिपार्टमेंट का है। सिविल डिपार्टमेंट में भी कई ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। उसके बाद से मैकेनिकल का भी है। मैकेनिकल वाले हमारे बहुत से भाई लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर मैकेनिकल का रिक्वायरमेंट बताइए, तो अभी फाइनली मैकेनिकल का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, अभी जैसे मैं ड्यूटी से आया, मैं हूँ सऊदी अरब में, जैसे ड्यूटी से आया अभी यहाँ का टाइम हो रहा है 6:23, तो सोचा कि क्यों ना आप लोग को मतलब वीडियो बनाकर अपडेट दिया जाए। तो फ्रेंड आज मैं 3-4 टॉपिक पे बात करूँगा। ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि सिविल डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इजराइल का कौन कौन से जॉब का यानी कि ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू कब होगा इसका। ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एक और न्यू अपडेट है, यानी कि न्यू एक और रिक्वायरमेंट है एक ट्रेड का, वन ट्रेड का। ठीक है ना। उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन सा ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, नया रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। और इसके बाद हम PCC और वीज़ा के बारे में मतलब बात करेंगे, यानी फुल इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड आप लोग से बता दूं, जो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिविल डिपार्टमेंट जॉब के बारे में इजराइल का। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो सिविल डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट है वो है स्टील फिक्सर का, इसके बाद से सेटरिंग कारपेंटर का और मेसन का। जी हाँ, स्टील फिक्सर, सेटरिंग कारपेंटर और मेसन, यानी कि 3 ट्रेड का सिविल डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट अभी है। ठीक है ना। जो ऑफिस है मैं बता दूं, सबसे पहले जो ऑफिस है वो है डायनेमिक ऑफिस। जी हाँ, डायनेमिक ऑफिस दिल्ली। बहुत से हमारे भाई लोग कमेंट करते हैं, मैं बताता भी हूँ तो भी कमेंट करते हैं कि सर दिल्ली में है या मुंबई में है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है इजराइल के लिए वो दिल्ली में है। जी हाँ, दिल्ली की ऑफिस है डायनेमिक ऑफिस, इसी में इसका रिक्वायरमेंट है। और आपसे बता दूं कि शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। जो भाई लोग स्टील फिक्सर, सेटरिंग कारपेंटर और मेसन, ये 3 ट्रेड से हैं, वो लोग जाकर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए। जी हाँ, बिना शॉर्ट लिस्टिंग का आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टिंग कराएंगे तभी आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। ठीक है ना। ये हो गया सिविल डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप जो जाएंगे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए तो ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है ना, साथ में लेकर जाइएगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो भी लेकर जाइएगा। ठीक है ना। प्लस फोटो लेकर जाइएगा। ठीक है ना। और जो भाई लोग PCC अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ PCC ऑनलाइन करा लीजिए, क्योंकि बिना PCC का आपका फ्लाइट नहीं होगा। ठीक है। तो फ्रेंड ये हो गया सिविल डिपार्टमेंट का। अब मैं बात करूंगा फ्रेंड कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए अभी जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट आया है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट में सबसे पहले चाहिए इलेक्ट्रीशियन, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन। जी हाँ, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन चाहिए। ठीक है ना। ITI होना चाहिए, यानी कि ITI जो भाई हमारे किए हैं वो ITI होना चाहिए। 10th पास चाहिए, यानी कि 10 पास कंपलसरी है। इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी, यानी कि इंग्लिश आपको मिनिमम आना चाहिए। ठीक है ना। और इसके बाद से है बिल्डर। जी हाँ, बिल्डर का भी रिक्वायरमेंट है। बिल्डर में 3G, 4G, 6G बिल्डर चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स, गल्फ का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। ठीक है ना। इसके बाद से जो तीसरा रिक्वायरमेंट है फ्रेंड आपसे बता दूं वो है पेंटर। जी हाँ, पेंटर का भी रिक्वायरमेंट है। बहुत से हमारे पेंटर भाई लोग कमेंट भी करते थे, तो भाई पेंटर का भी रिक्वायरमेंट है। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको टोटल सब कुछ मालूम चलेगा और कौन सी ऑफिस में है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ये तो मैं बता दिया कि डायनेमिक ऑफिस में है। तो इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू कब होगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ये मैं बताऊंगा। ठीक है ना। क्योंकि सिविल डिपार्टमेंट का शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, लेकिन मैकेनिकल डिपार्टमेंट का फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू है। ठीक है ना। तो पेंटर में फ्रेंड आपसे बता दूं कि ऑलराउंडर पेंटर। ठीक है ना। ऑलराउंडर पेंटर चाहिए, यानी कि पूरी पेंटिंग की जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना। वो पेंटर चलेगा। रिपेयरिंग, प्लास्टर सब कुछ मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। इसमें भी एक्सपीरियंस 3 इयर्स गल्फ एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है ना। इसके बाद से इसका फोल्डिंग, इसका फोल्डर। जी हाँ, इसका फोल्डर का भी रिक्वायरमेंट है। जो भाई लोग इसका फोल्डिंग का
काम जानते हों उनके लिए भी मतलब ये रिक्वायरमेंट अभी आया है इजराइल के लिए। बहुत से हमारे भाई लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर इजराइल के लिए इसका फोल्डर का रिक्वायरमेंट आएगा कि नहीं। तो देखिए फाइनली अभी इसका फोल्डर का रिक्वायरमेंट आ गया है, ठीक है ना। इसमें भी एक्सपीरियंस आपका 3 इयर्स मांगा है गोल्फ का। जी हाँ, 3 साल गोल्फ का एक्सपीरियंस है भाई। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। एक और इसमें न्यू अपडेट है, यानी कि न्यू रिक्वायरमेंट इसमें एक और आया है न्यू ट्रेड का, एक ट्रेड का, ठीक है ना। उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसका फोल्डर भी चाहिए। इसके बाद स्टील स्ट्रक्चर चाहिए। जी हाँ, स्टील स्ट्रक्चर का भी रिक्वायरमेंट है, स्टील स्ट्रक्चर फिटर का, ठीक है ना। तो जो भाई लोग स्टेट से हैं फटाफट डायनेमिक ऑफिस में जाइए, और डायनेमिक ऑफिस दिल्ली में, ठीक है ना। इसका भी एक्सपीरियंस 3 इयर्स गोल्फ एक्सपीरियंस कंपलसरी मांगा है, ठीक है ना, स्टील स्ट्रक्चर का। इसके बाद फ्रेंड आपसे बता दूं कि पाइप फैब्रिकेटर का भी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, पाइप फैब्रिकेटर का भी रिक्वायरमेंट है, और पाइप फैब्रिकेटर में काम की जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। 3 इयर्स गोल्फ का एक्सपीरियंस इसमें भी कंपलसरी है, यानी कि जो भाई लोग सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान काम किए हैं गोल्फ में 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग ही जाइएगा, फ्रेशर लोग मत जाइएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आप सिविल डिपार्टमेंट से स्टील फिक्सर, सेटरिंग, कारपेंटर, मेसन, तो आप फ्रेशर भी जा सकते हैं, बशर्ते काम का जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद से है मैकेनिकल फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, मैकेनिकल फोरमैन से जो भाई लोग हैं अगर गोल्फ में काम किए हैं, 3 इयर्स गोल्फ का एक्सपीरियंस है और डिप्लोमा किए हैं, वो लोग ही जाइएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड अब मैं फाइनली बता दूं कि जो ये ऑफिस है वो है डायनेमिक ऑफिस। जी हाँ, इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, डायनेमिक ऑफिस मुंबई में इसका रिक्वायरमेंट है। जो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा मैकेनिकल का, इससे पहले मैं बता दूं कि जो एक और रिक्वायरमेंट है वो है प्लम्बर का। जी हाँ, प्लम्बर का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। बहुत से हमारे प्लम्बर भाई लोग कमेंट करते थे बहुत दिनों से कि सर प्लम्बर का रिक्वायरमेंट बताइए इजराइल के लिए। तो देखिए प्लम्बर का भी रिक्वायरमेंट आ गया है। जो भाई लोग प्लम्बर हैं वो लोग भी 7, 8 और 9 मई को, ठीक है ना, 7, 8 और 9 मई को इसका इंटरव्यू चलेगा डायनेमिक ऑफिस पे। वो लोग जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके पहले शॉर्ट लिस्टिंग भी करा सकते हैं ऑफिस पे। जो लोग दिल्ली में हैं या दिल्ली के नज़दीक में है, नोएडा वेडा, वो लोग जाकर ऑफिस पे शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। 7, 8, 9 मई को इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा ऑफिस पे, ठीक है ना। इसके पहले शॉर्ट लिस्टिंग आप लोग को कराना है, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टिंग नहीं भी कराएंगे तो जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है डायरेक्ट जाकर ऑफिस में इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कहीं नहीं लिखा कि नहीं शॉर्ट लिस्टिंग कंपलसरी। अगर नज़दीक में है, दिल्ली में है या दिल्ली से नज़दीक में है, तो आप जाकर ऑफिस पे अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टिंग में ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। और आपसे बता दूं कि प्लम्बर डिपार्टमेंट का न्यू रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, प्लम्बर का। लेकिन इसका भी इंटरव्यू होगा 7, 8 और 9 मई को ही प्लम्बर का, ठीक है ना। तो पहले पाइप फैब्रिकेटर और इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पेंटर और स्काफ होल्डर, स्टील स्ट्रक्चर, ये सब का रिक्वायरमेंट था। लेकिन अभी नया रिक्वायरमेंट प्लम्बर का है। जी हाँ, इसी के लिए मैं न्यू अपडेट था तो सोचा कि आप लोग से बता दूँ। आप लोग को भी पता है फ्रेंड कि जो भी एक छोटा भी रिक्वायरमेंट के बारे में या छोटा कोई भी इन्फॉर्मेशन रहता है तो मैं सोचता हूँ कि जो भी हमारे भाई लोग हमसे जुड़े हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट भी करते हैं, तो उन लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाए वीडियो बनाकर, ठीक है ना, बताया जाए ताकि उनका हेल्प हो जाए। तो अभी जो भी हमारे प्लम्बर भाई लोग इजराइल जाना चाहते हैं और लाखों रुपया सैलरी कमाना चाहते हैं, आप लोग को भी मालूम है कि जो सबसे कम सैलरी है महीने का वो 1,38,000 रुपया है महीने का, ठीक है ना। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे आकर जो 4 महीना में कमाएंगे, आप इजराइल में 1 महीना में कमाएंगे, समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि आप जो भी स्टेट से है, जो भाई लोग जाना चाहते हैं इजराइल, अपना जाए, अपना सिलेक्शन कराए, ठीक है ना। 7, 8 और 9 मई को इंटरव्यू होगा इसका। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, सिविल डिपार्टमेंट का शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। अब हम फ्रेंड बात करेंगे वीज़ा के बारे में। बहुत से हमारे भाई लोग कमेंट करते हैं, तो भाई वीज़ा देखिए 2 से 3 महीना में इजराइल का आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग भी देखिए जो जनवरी फरवरी में इंटरव्यू दिए थे, फरवरी मार्च में उनका फ़्लाइट हुआ, ठीक है ना। जो फरवरी मार्च में दिए, मई अप्रैल में उनका फ़्लाइट हुआ, ठीक है ना। तो अभी भी फ़्लाइट चल रहा है, ठीक है ना। तो और एक चीज़ मैं बता दूँ फ्रेंड की जो एज है इसमें 25 से 45 साल, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो वहाँ पर पहुँचने के बाद से आप लोग फिर रिटर्न आते हैं और बोलते हैं कि सर बताए नहीं। तो भाई मैं हर वीडियो में मैं बताता हूँ, कभी कभी कोई वीडियो में छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, याद नहीं पड़ता है। तो 25 से 45 साल एज इसमें चाहिए। पीसीसी फ्रेंड इसमें कंपलसरी है, बशर्ते पहले आप इंटरव्यू दे दीजिए। इंटरव्यू देने के बाद पीसीसी ऑनलाइन करा लीजिए। पीसीसी जरूर बनाइएगा, बिना पीसीसी का आपका फ्लाइट नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्योंकि इजराइल जाने के लिए पीसीसी कंपलसरी है। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि इंडिया से आप कोई क्राइम नहीं किए हैं, इंडिया के अंदर में, कंट्री के अंदर में, वैसा बंदा नहीं चाहिए इजराइल में, ठीक है ना। तो पीसीसी करा लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो ऑफिस है डायनेमिक ऑफिस, अब ध्यान से सुनिए। डायनेमिक ऑफिस का मैं पूरा एड्रेस मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, फुल एड्रेस मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। तो डायनेमिक हाउस KS71 बागरोला विलेज सेक्टर 8 द्वारका। जी हाँ, डायनेमिक हाउस KS71 बागरोला विलेज सेक्टर 8 द्वारका, न्यू दिल्ली। जी हाँ, और कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। लैंडलाइन नंबर है 011 4041
0000 यानी कि लास्ट में 40, ठीक है ना, 011414000 ये लैंडलाइन नंबर है। तो फ्रेंड ये नई रिक्वायरमेंट है, नई भर्ती है, ठीक है ना। अभी नई भर्ती मई में स्टार्ट हो गई है। तो जो भाई लोग इजराइल जाना चाहते हैं और हाई सैलरी पाना चाहते हैं, यानी कि महीने का लाखों रुपया कमाना चाहते हैं, वो लोग जल्दी से जाइए, फटाफट जाइए डायनेमिक ऑफिस, शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए। सिविल डिपार्टमेंट से है तो मैकेनिकल से हैं तो 6, 7, 8 को आप जाकर फाइनल क्लाइंट 7, 8 लोगों को फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू दीजिए। ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए गुड बाय, बाय बाय।